नमस्कार दोस्तों, HWF इंडियन वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बात करेंगे 22 मार्च के मौसम पूर्वानुमान की कि देश के किन किन भागों में कैसा मौसम रहने वाला है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले चक्रवाती तूफान आसनी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अनुमान था कि ये इस सप्ताह में ये सिस्टम विकसित हो जाएगा, वैसे ही कुछ देखने को मिला। और इसके अगर ट्रैक की बात की जाए तो पहले हम आपको बता देते हैं कि जो इसका ट्रैक रहने की संभावना है, यानी कि ये जहाँ से गुजरेगा, तो जैसा कि वेदर मॉडल बता रहे हैं, ये आगे जाते हुए रिकर्व करते हुए बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ से आगे की ओर निकल जाएगा, यानी कि भारतीय तटों पर इसका लैंडफॉल होने की संभावना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बहुत व्यापक और बहुत तबाहीदार नहीं होगा भारत के तटों को, लेकिन कुछ असर तो देखने को मिलेगा ही। ज़बरदस्त बारिश की संभावना है, लेकिन जो इसका लैंडफॉल होगा वो बांग्लादेश म्यांमार के आसपास ही होने की संभावना है। और वेदर कंडीशंस हो या फिर समुद्री सतह का तापमान हो, विंड शेयर हो, बहुत फेवरेबल हैं वैसे इसके बहुत ज़्यादा सशक्त होने के, लेकिन इन स्थितियों के बाद भी इसके बहुत ज़्यादा इंटेंस होने, यानी कि सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है। जैसा कि अनुमान है कि ये साइक्लोन स्टॉर्म की स्थिति में ही ये जो है वो लैंडफॉल करेगा हमारे म्यांमार के आसपास। ऐसे अगले 2 दिनों में इसकी लैंडफॉल होने की संभावना है। फिलहाल देश के अन्य राज्यों की बात करें तो इसके प्रभाव से जैसे ये सिस्टम विकसित हुआ है, हवाएं इस तरह से आ रही हैं अरब सागर से होती हुई। इन हवाओं के प्रभाव से क्या हो रहा है कि ये जो हमारे ये हमारे दक्षिण भारत के इलाके, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के राज्य है, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक तक। तो अब आपको हम मैप के ज़रिए समझाते हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान। तो ये देखिए, अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें, सबसे पहले दक्षिण भारत की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हवाएं अरब सागर से घूम के आते हुए इस तरह से घूम रही हैं। इन हवाओं के प्रभाव से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अनेक राज्यों में बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में बन रही है। आप साफ तरह से देख सकते हैं कि किस तरह केरल में बारिश जारी है। अगले 24 घंटों में यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी भागों के साथ साथ तटीय कर्नाटक में भी और कोस्टल कर्नाटक के अलावा कोंकण गोवा में भी कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में अच्छी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु का ज़्यादातर इलाका बारिश से देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भी कुछ एक इलाकों में बारिश होने की संभावना है। ये जो हवाएं आ रही हैं इसमें नमी है, क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र से आ रही हैं। इस कारण से जहां हमारे दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले दिनों, इसके प्रभाव से यहाँ पर अभी भी तापमान 36-37 डिग्री, कहीं कहीं पर 40 डिग्री तक बने हुए हैं। तो ये जो हवाएं ऐसी चल रही हैं अब इस तरह से, तो इन हवाओं के प्रभाव से अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर अभी बारिश देखने को मिलेगी साउथ रीजन में, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा सा आगे निकलेगा, हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में जैसे ही सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ता है तो ये हवाएं अब थोड़ा और ऊपर आ जाएंगी, ऐसा घूमने लगेंगी। तो साथ ही साथ ये हवाएं जैसे ही इस तरह, इन हवाओं के प्रभाव से मध्य भारत के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी, यहाँ से अरब सागर से घूमती हुई बंगाल की खाड़ी से सीधे मध्य भारत तक पहुँचेंगी, जिससे थोड़ी राहत गर्मी से मिल सकती है इन राज्यों को, मध्य भारत के राज्यों को। लेकिन अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर मौसम पूरी तरह से अभी साफ़, शुष्क और गर्म बना रहेगा। लू जैसे हालात यहाँ पर अगले आने वाले 24 घंटों में भी देखे जाएंगे। इसके अलावा हम अगर बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत के कई राज्यों में अभी तो मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ इलाके हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, पूर्वोत्तर भारत की, वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। लेकिन जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ आता है, लैंडफॉल जब ये कर रहा होगा, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर देखा जाएगा, जहाँ पर कई स्थानों पर अच्छी वर्षा देखी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल उतनी ज़्यादा एक्टिविटी हमारे पूर्वी भारत पर देखने को नहीं मिलेगी 24 घंटों तक।
उत्तर भारत की बात करें तो केवल जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के कुछ एक इलाकों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी छुट-पुट स्थानों पर बारिश की संभावना है। शेष स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो एक्टिविटी है मुख्य रूप से अगले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में अच्छी खासी देखी जाएगी। उसके बाद ये गतिविधियाँ कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। इस तरह से ये गतिविधियाँ अगले 24 से 48 घंटों में होंगी। साथ ही साथ इस सिस्टम का प्रभाव आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर पूर्व उत्तर भारत पर देखा जाएगा। तो ऐसा रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों में देश का मौसम का हाल। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।